राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में देखा था। राजस्थान की स्थिति विस्तार में कुछ बातें मैंने देख ली थी, उनको भी एक बार ब्रीफली थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ, क्या क्या देखा था हमने, क्या नहीं देखा था। तो हमारे जो चैप्टर का नाम था, हमारा चैप्टर था राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। ये हमने स्टार्ट कर दिया था पिछली क्लास में, जिसमें हमने, जहां तक मुझे याद आ रहा है, हमने स्थिति कवर कर ली थी। स्थिति के बेसिकली दो पॉइंट पढ़े थे हमने, अक्षांश और देशांतर। ये हमने कंप्लीट कर लिए, तो उस समय अच्छे से समझे थे अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना है, देशांतर विस्तार कितना है, कौन से देशांतर पर कौन सा जिला स्थित है, कौन सा गांव स्थित है, सब कुछ देखा था, मैंने डिटेल से देखा था। और ये स्थिति राजस्थान की हमने कवर कर ली थी। दूसरा इसमें जो पॉइंट था वो था विस्तार। इस विस्तार वाले पॉइंट को हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे। विस्तार वाले पॉइंट में बेसिकली हम तीन बात देखते हैं। एक, राजस्थान का क्षेत्रफल, एक देखेंगे राजस्थान का आकार, और एक देखेंगे राजस्थान की सीमा। बेसिकली हम विस्तार में इन तीन चीजों को कवर करेंगे। उससे पहले मैं बेसिक इन दोनों के बारे में बता देता हूँ। एक मैप में जैसे अपने राजस्थान का एक कच्चा सा चित्र बनाए और इसमें देखें कि कितना अक्षांश है, कितना विस्तार है, कौन कौन से राज्य स्टेट स्थित, कौन कौन जिले यहाँ पर स्थित है, कौन कौन से गांव स्थित है, उनके बारे में देखें एक बार ब्रीफली थोड़ा सा। तो राजस्थान का जो अक्षांश से विस्तार प्रारंभ होता है वो होता है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक। 30 डिग्री 12 मिनट तक ये उत्तरी अक्षांश है ना। यहाँ पर जो गांव स्थित था, ये सब हमने उस टाइम पे देखे थे कि श्री गंगानगर का कोना गांव था, बांसवाड़ा का बोरकुंड गांव था, इधर हमने देखा जैसलमेर का सम तहसील का कटरा जिला कटरा गांव था, इधर हमने देखा था धौलपुर का सिलाना गांव था। ये सारी चीजें हमने उस टाइम पे कवर कर ली थी। तो एक बार आप जो आज फर्स्ट टाइम इस क्लास में ज्वाइन हो रहे हैं, प्लीज वो पिछले वाली क्लास एक बार जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही दूसरी क्लास कंटिन्यू करना ना। तो आज हम शुरू करते हैं हमारे राजस्थान का विस्तार, क्षेत्रफल, आकार और सीमा। सबसे पहले शुरू करेंगे हम राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान के क्षेत्रफल को हम दो तरीकों से याद करेंगे। राजस्थान का क्षेत्रफल एक देखेंगे हम किलोमीटर वाइज, और कभी कभी एग्जाम्स में एक बार पूछा हुआ था, मील में पूछा हुआ था कि मील स्क्वायर में इसका क्षेत्रफल कितना होता है, तो हम दोनों में इसकी वैल्यू देख लेते कितना होता है। अगर मैं किलोमीटर स्क्वायर की बात करूं कि राजस्थान का क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर में कितना होता है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल होता है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। किलोमीटर स्क्वायर 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है किलोमीटर में राजस्थान का। और यदि मैं इसी को माइल स्क्वायर में, मील स्क्वायर वर्ग मील में लिखूं, तो ये आएगा 1,32 और 1,39 मील स्क्वायर है, माइल स्क्वायर। ये मील स्क्वायर में रहता है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और 1,32 1,39 वर्ग मील, ये क्षेत्रफल रहता है इसका। देखो बड़ी वैल्यू कौन सी रहती है, मील वाली रहती है, इसलिए मील की जो वैल्यू आएगी एक मील में ज्यादा रहता है किलोमीटर के अकॉर्डिंग, तो जो वैल्यू मील में आएगी वो कम आएगी और किलोमीटर में आएगी वो अधिक आएगी। ये इसका क्षेत्रफल का रह गया सिस्टम। अब अगर मैं बात बताऊं कि जैसे मान लो मैं भारत के क्षेत्रफल को 100% समझ लेता हूं कि भारत का क्षेत्रफल 100% है, तो इस 100% में से राजस्थान का कितना भाग ये कवर करेगा, या राजस्थान इसका कितना भाग कवर करेगा। अगर भारत का कुल क्षेत्रफल 100% है, तो उसमें से 3,42,239 किलोमीटर जो स्क्वायर है वो कितना एरिया कवर करता है। तो अगर इसकी परसेंटेज में बात करें हम भारत के में, तो ये एरिया कवर करता है 10.41%। कहीं कहीं पर 10.4 भी लिखा रहता है, कुछ 40 भी समझ लेते हैं, 10.41। आप 10.4 तक आप तो याद रखना ना, आगे कुछ क्वेश्चन आ जाए तो एक और याद रखना। 10.4 1% कुल क्षेत्रफल रहता है इसका, भारत के कुल क्षेत्रफल का इतना क्षेत्रफल कवर करता है अपना राजस्थान। इस क्षेत्रफल के आधार पर बात हो गई। अब क्षेत्रफल के आधार पर ही हम राजस्थान के जिले देखेंगे। देखो मैं आपको एक बात अपनी जब फर्स्ट क्लास हुई थी तब उसमें बताया था
कि अभी राजस्थान में कुछ परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन कैसे? कि कुछ नए जिले बने हैं। अब उन नए जिलों के बारे में आपको बता दूं कि अभी करंट में जितनी भी एग्जाम हुई है, उन सभी एग्जाम में पुरानी ज्योग्राफी ही पूछी जा रही है। नई ज्योग्राफी से इतने क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। इसका एक रीजन है कि अभी तक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में इनकी सीमाएं चढ़ना, इनकी डाटा चढ़ना, उसमें काफी टाइम लग जाएगा। ये ओनली प्रशासनिक दृष्टि से सही है। जो करंट के रूप में देखा जाए तो करंट के रूप में सही रहेगा ये, लेकिन हम ज्योग्राफी के रूप में या हिस्ट्री के रूप में इसको अगर पढ़ें तो वो सही नहीं है। फिलहाल में अभी तक इसमें काफी टाइम लग जाएगा, 1-1.5 साल तक लग जाएगा। उससे पहले आपकी एग्जाम हो जाएगी पशु परिचर वाली। तो उससे पहले हमें जो पुराना डाटा चल रहा है उसी के आधार पर पढ़ना है। एक बात तो ये ध्यान रखना क्लियरली, क्योंकि इनमें चढ़ने में काफी डाटा ऐड करने में काफी टाइम लग जाएगा। और माहौल बाजार में कोचिंगों ने माहौल ऐसा ही बना रखा है कि हमें नई ज्योग्राफी पढ़नी है। बच्चा कंफ्यूज है, पुरानी पढ़े नहीं पढ़े। तो आप ये डिसाइड करो कि एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से एग्जाम में जो हाल फिलहाल में एग्जाम हो रहे हैं वहां से कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके आधार पर आप पढ़ाई करो ना। तो हम अभी पुरानी ज्योग्राफी के आधार, पुराना जो डाटा है उसके आधार पर पढ़ रहे हैं, नए के अनुसार नहीं पढ़ रहे। ये बात क्लियर करना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं। आप चाहे से अभी जो अभी पेपर हुए हैं, संगणक का देख लो, जूनियर अकाउंटेंट का देख लो, या आईए का देख लो, सूचना सहायक वगैरह का, इनका सबका देख लो, इसमें पुरानी ज्योग्राफी पूछी जा रही है ना। और बात करते हैं अपन जिलों के वाइज ना। देखो, जिलों को हम बेसिकली दो तरीके से देखेंगे। एक तो राजस्थान के वो जिले जिनका क्षेत्रफल सर्वाधिक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले। एक राजस्थान के वो जिले जिनका क्षेत्रफल न्यूनतम है। इन दोनों जिलों को कवर करेंगे, एक सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले और एक न्यूनतम क्षेत्रफल वाले। सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करें तो एक तरीका याद रखना है ना, एक ट्रिक है, या ट्रिक मानो कुछ ही मान लो, आप कैसे भी याद कर लो, आपको याद करनी है जे बी बी जे। ये तो हो गए सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले। और न्यूनतम क्षेत्र वाले जिले की बात करें तो ट्रिपल डीपी। ट्रिपल डीपी हो गए न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले, और सर्वाधिक जिले वाले हो गए जेबीबी जे। अब देखिए कौन कौन से जिले आते हैं। कि पहला जो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है वो है जैसलमेर, जैसलमेर। दूसरा जो सबसे बड़ा जिला आएगा क्षेत्रफल जैसे वो आएगा बीकानेर। पहले बाड़मेर हुआ करता था, लेकिन जब डाटा क्लियर किए तो बीकानेर बड़ा जिला है ना। फिर दूसरा रहेगा बाड़मेर, और फिर जिला रहेगा जोधपुर। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े 4 जिले हैं राजस्थान के। सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, दूसरा बीकानेर है, फिर बाड़मेर है, फिर जोधपुर है। छोटे जिलों की बात करें जिनका क्षेत्रफल न्यूनतम है, तो सबसे पहले देखो, मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूं कि आप नई ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग याद मत रखना, पुरानी ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहीं से पढ़ना है। आप नई ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग देखोगे दूदू सबसे छोटा जिला आ गया, लेकिन अभी तक पुराना याद रखो ना। तो इसमें रहेगा धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, और लास्ट रहेगा प्रतापगढ़। जब प्रतापगढ़ जिला नहीं बना था तो प्रतापगढ़ की जिला जगह आता था राजसमंद। जब से प्रतापगढ़ जिला बना था तब से जो सबसे छोटा जिला हो गया वो प्रतापगढ़ हो गया, वरना प्रतापगढ़ से पहले राजसमंद सबसे छोटा जिला आता था। मतलब सबसे छोटा क्या, चौथे नंबर का सबसे छोटा जिला प्रतापगढ़ से पहले राजसमंद था, और फिर प्रतापगढ़ बिना प्रतापगढ़ आ गया। तो ये तो हो गए राजस्थान के सबसे बड़े जिले 4, और ये हो गए राजस्थान के सबसे छोटे जिले। इनमें एक बात याद रखना, आप सभी के क्षेत्रफल याद रखना जरूरी नहीं है। हम एक तो सबसे बड़े का क्षेत्रफल याद रख लेंगे, 38,401 किलोमीटर स्क्वायर, और एक सबसे छोटे का याद रख लेंगे 3,034 किलोमीटर स्क्वायर। ये दोनों क्षेत्रफल याद रख रहे हैं ना, 38,401 किलोमीटर स्क्वायर, 3,034 किलोमीटर स्क्वायर। इन दोनों का क्षेत्रफल याद रखना, क्योंकि इनमें ही हम कुछ रिलेशन देखेंगे, कुछ संबंध निकालेंगे दोनों का, कितना कौन बड़ा है, कितना छोटा है, किसी कितना छोटा है, सब किसी देखेंगे ना। मैं एक बात बताऊं, देखो आपको, अगर मैं राजस्थान के कुल क्षेत्रफल को, जो कि 3,42,239
3,42,239 है ना, सॉरी 239 आएगा ना, 239 है ना। इसको अगर मैं 100% मान लूं तो इसका 10% कितना हो जाएगा? इसका 10% हो जाएगा 34,23.9, 34,22,3.9, क्योंकि एक पॉइंट लग जाएगी। अगर मैं इसका 1% निकालूं कि इसका 1% कितना होगा, तो इसका 1% हो जाएगा 34,22.39। अगर मैं राजस्थान के कुल क्षेत्रफल को 100% मान लेता हूँ, 100% होगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर इसे 10% मानूं तो 34,223.9, इसका 1% मानूं तो 3,422.39। ये क्षेत्रफल रहेगा। अब देखना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। क्या जो जैसलमेर का क्षेत्रफल है वो राजस्थान के 10% से अधिक है? 10% से अधिक है। अगर मैं इसमें ये 1% और ऐड कर दूं तब भी ये 37.5 के समथिंग बनता है, मतलब 37-38 समथिंग बनता है। पूरा ये जैसलमेर के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा। तो राजस्थान का क्षेत्रफल, जो जैसलमेर का क्षेत्रफल है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट रहेगा? तो लगभग 11 के बाद में है ना, 11 याद रखना, क्योंकि 10 1 11 तो हो गए नॉर्मली, बस 10 तो वो और एक ये जोड़ते तब भी बराबर नहीं हो रहा, तब भी कुछ बढ़ाएंगे। कितना बढ़ाएं? तो 11 को 2 से गुणा कर दो। तो जैसलमेर का क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22% है। मैं दोबारा समझा रहा हूं। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल था 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर, उसको मैंने 100% माना। अगर इसका 10% निकालूंगा तो आएगा 34,223.9। अब एक बात बताओ कि क्या 34,223.9 इसके बराबर है? नहीं है, कुछ और ऐड करना पड़ेगा। मैंने 1% ऐड कर दिया, 1% ऐड किया, तब भी यह लगभग आएगा अपने 37 के समथिंग, 37,000 कुछ आएगा, है ना। तब भी 11% बन रहा है, यानी कुछ और जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा वो चीज देखो। तो 11 तो आएगा, कन्फर्म है, तो 11 लिख दिया मैंने। भाई इन दोनों को ऐड करके 11 तो आएगा, कन्फर्म है। कितना जोड़ना है? 11 का दूना कर दो। तो 11.22% जैसलमेर का क्षेत्रफल होता है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का। यहां तक बात क्लियर? अब इधर आ जाओ, धौलपुर की बात करते हैं। राजस्थान का 1% क्षेत्रफल होता है 3,0422.39, 3,422.39 किलोमीटर स्क्वायर, जबकि यहाँ धौलपुर का 3,034 ही है, ये 3,400 है। तो 1% से भी कम है ये। 1% से कितना कम है? तो 1% से कम होता है ये 0.89%, 0.89%। तो मैं अब क्या बात बता रहा हूं कि राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल, सबसे बड़ा जो जिला है जैसलमेर, उसका राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22% क्षेत्रफल आता है। और जो राजस्थान का सबसे छोटा जिला है धौलपुर, उसके कुल क्षेत्रफल का 0.89% क्षेत्रफल आता है। ये परसेंटेज में है और ये नंबरों में इनका क्षेत्रफल हो गया। अब एग्जाम में कभी कभी सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है। एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछता है कि जो सबसे बड़ा जिला है और जो सबसे छोटा जिला है, सबसे बड़ा जिला और जो सबसे छोटा जिला है, उन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है? इन दोनों का रिलेशन देखते हैं एक बार। कि जैसे मान लो जैसलमेर का क्षेत्रफल है, जैसलमेर का क्षेत्रफल, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल का कुल कितना था? 11.22%, 11.22% था। इसमें एक बात याद रखना, जैसलमेर राजस्थान का एकमात्र जिला है, राजस्थान का एकमात्र जिला है जिसका क्षेत्रफल 10% से अधिक है। एकमात्र जिला है जिसका क्षेत्रफल 10% से अधिक है, वो है जैसलमेर। इसके अलावा और कोई सा जिला नहीं है जिसका क्षेत्रफल 10% से अधिक है, केवल जैसलमेर ही ऐसा है। एक पॉइंट तो ये वाला याद रखना। दूसरे पॉइंट की बात करें तो जो धौलपुर था, उस धौलपुर का जो क्षेत्रफल था, धौलपुर का क्षेत्रफल, वो हमने देखा था कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 0.89% था, कुल यही था। इसमें भी एक बात याद रखना
कि धौलपुर राजस्थान का एकमात्र जिला है, धौलपुर राजस्थान का एकमात्र जिला है जिसका क्षेत्रफल 1% से कम है, 1% से कम है। यहां पर 4 पॉइंट निकल के आए हैं कि जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 11.22%। राजस्थान, जैसलमेर राजस्थान का एकमात्र जिला है जिसका क्षेत्रफल 10% से अधिक है। दूसरा पॉइंट आया कि धौलपुर का क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 0.89% है, और धौलपुर राजस्थान का एकमात्र जिला ऐसा है जिसका क्षेत्रफल 1% से कम है। चारों पॉइंट पूछे हुए हैं, चारों पॉइंट जो मैंने लिखे हैं ये एग्जाम में से क्वेश्चन बना हुआ है, उठा के देख लेना प्रीवियस ईयर के पेपर, इनसे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और आगे बन सकता है, चांस बनने के हैं, कंटिन्यू क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक पॉइंट तो आप ये याद रखना। अब ये चीज तो हमने देख ली कि राजस्थान का भारत का संबंध देखा, राजस्थान के वो जिले देखे जिनका क्षेत्रफल कितना है, कितना अधिक है, कितना कम है, वो सारी चीजें हमने देखी। अब हम राजस्थान का रिलेशन देखेंगे वर्ल्ड के साथ, है ना, विश्व के साथ में। एक सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं कि अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% आता है, 2.42% के समथिंग इसका क्षेत्रफल रहता है। 42, कई जगह 45 लिखा रहता है ना, इसके बराबर क्षेत्रफल रहता है इसका। अगर मैं राजस्थान की बात करूं कि जो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के आधार पर, राजस्थान का क्षेत्रफल विश्व में कितना % योगदान देता है, विश्व में योगदान। देखो दो चीज देखते हैं ना, कि एक चीज हमने देखी भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% राजस्थान का क्षेत्रफल आता है, और एक चीज मैंने आपको भी बताई कि 2.45 लिख लो ना, 2.45% क्षेत्रफल भारत का विश्व में आता है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन निकाले अगर कि राजस्थान का क्षेत्रफल का विश्व में कितना योगदान है, तो इसका आता है 0.25% के समथिंग, 0.25% के समथिंग राजस्थान का विश्व के कुल क्षेत्रफल में योगदान रहता है। ये चीजें हमने देख ली। अगर अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें कि विश्व के कुछ ऐसे क्षेत्रफल होंगे, तो विश्व के ऐसे कुछ देश होंगे जिनका क्षेत्रफल राजस्थान के बराबर होगा, विश्व के कुछ देश ऐसे होंगे जिनका क्षेत्रफल राजस्थान से कम भी होगा, अधिक तो खैर बहुत सारों का होगा, लेकिन हमें 2 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो वो देश जिनका राजस्थान से क्षेत्रफल बराबर है, एक वो देश जिनका राजस्थान से क्षेत्रफल कम है, ठीक है। पहले मैं वो चीज लिख रहा हूं, देशों के नाम लिख रहा हूं, किसका कितना क्षेत्रफल कम है कितना नहीं है, वो चीज देखेंगे। 2 देश है देखो, एक है जापान और एक है जर्मनी, जापान और जर्मनी। जापान और जर्मनी का जो कुल क्षेत्रफल है वो राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है, राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर आता है। देखना, मैं आपको एक गजब बात बताता हूं, यहां पर लगभग बराबर, राजस्थान का क्षेत्रफल जापान और जर्मनी के क्षेत्रफल के लगभग बराबर आता है। एक बार एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि विश्व का कौन सा देश का क्षेत्रफल है राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। ऑप्शन में ये भी थे, जापान भी था अलग से और जर्मनी भी था। तब उसका आंसर माना गया था जापान, क्योंकि जर्मनी से ज्यादा एग्जैक्टली बराबर आता है जापान का, इसलिए उसका आंसर क्या माना गया था, उसका आंसर जापान माना गया था। तो आप याद रखना ना, एग्जैक्टली ज्यादा इन दोनों में से पूछा जाए तो जापान एग्जैक्टली बराबर आएगा। अब मैं बात करूं कि इजराइल का, ब्रिटेन का और श्रीलंका का, इनका क्षेत्रफल राजस्थान से कितना है कितना नहीं है, उन चीजों को देखते हैं। पहले बात करते हैं अपन ब्रिटेन की।
ब्रिटेन से राजस्थान का क्षेत्रफल 2 गुना है। 2 गुना है ब्रिटेन से। बात करूं श्रीलंका से, श्रीलंका से लगभग से क्षेत्रफल 17 गुना आता है ना। और एक इजराइल वाला भी रहता है, वो छोटा देश है इनसे। तो दो देश तो छोटे हैं, एक तो और तीन, ब्रिटेन, श्रीलंका और इजराइल। और दो देश लगभग बराबर है, जापान और जर्मनी वाले। ये दोनों कंसेप्ट आप भी याद रखना। एक इजराइल भी आता है ना, इजराइल। ये देश आते हैं जिनके लगभग क्षेत्रफल क्या है, इनके कम है इससे, है ना, राजस्थान से कम है। और इन दोनों के लगभग राजस्थान के बराबर क्षेत्रफल होता है। ये हमने सारी बात की राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में। देखो क्या क्या बात की हमने। राजस्थान का क्षेत्रफल हमने शुरू किया था यहां से, क्योंकि स्थिति विस्तार मैंने पहले पढ़ लिया था। दूसरा टॉपिक शुरू होता है विस्तार। विस्तार का पहला टॉपिक है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल दो प्रकार की देखा हमने, एक तो किलोमीटर में देखा, एक मील स्क्वायर में देखा। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और मील में देखें तो 132, 139। इसको ऐसे याद रखना ना, तुम ऐसे याद मत करना कि 1,32,139, तो याद नहीं हो पाएगा। 132, 139 याद करोगे तो इजीली याद हो जाएगा। फिर हमने राजस्थान के क्षेत्रफल की भारत से तुलना की। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 100% मान लिया जाए तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल, उसका योगदान रहेगा वो रहेगा 10.41% का उसमें योगदान रहेगा। ये बात हमने यहाँ पर देखी थी। फिर हमने आगे देखा था कि राजस्थान के कौन कौन जिलों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, किस जिलों का क्षेत्रफल न्यूनतम है। तो सर्वाधिक के हमने 4 जिले देखे थे, न्यूनतम के 4 जिले देखे थे। सर्वाधिक के 4 जिले में JBBJ था, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। ये 4 जिले देखे थे। हमने न्यूनतम के भी 4 जिले देखे थे, DDP। पहले डी से धौलपुर, दूसरे डी से दौसा, तीसरे डी से डूंगरपुर और पी से प्रतापगढ़। हमने ये चारों क्षेत्रफल, चारों जिले देख लिए थे। फिर हमने देखा था कि जो सबसे बड़ा है उसका क्षेत्रफल कितना है, 38,401 किलोमीटर स्क्वायर। फिर हमने देखा था जो सबसे छोटा है उसका क्षेत्रफल कितना है, 3,034 किलोमीटर स्क्वायर। ये दोनों चीजें देखी थी, कितना किलोमीटर कितना नहीं है। फिर हमने इन दोनों में भी पहले इनका निकाला कि जैसलमेर का कुल क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। तो उसका आंसर अपने आया था 11.22%। फिर हमने देखा था कि जो धौलपुर का क्षेत्रफल है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तब उसका आंसर आया था 0.89%। फिर हमने जैसलमेर और धौलपुर इन दोनों में कुछ रिलेशन निकाला था। तो जैसलमेर और धौलपुर में जब रिलेशन निकाला, वो वाला पॉइंट छूट गए शायद अपना। अच्छा, ये लिख के रह गए थे, हमने वो रिलेशन निकाला नहीं था। चलो वो निकालते हैं एक बार रिलेशन में ना। देखो, बड़ा जिला है जैसलमेर और छोटा जिला है धौलपुर। देखो क्या होता है कि अगर आप जैसलमेर के क्षेत्रफल को, अगर आप धौलपुर के क्षेत्रफल को अगर आप 12.66 से गुणा कर दो, अगर आप धौलपुर के क्षेत्रफल को 12.66 से गुणा कर दो तो जैसलमेर का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो जैसलमेर का क्षेत्रफल आ जाएगा। या मैं यूं कहूं कि अगर आप जैसलमेर के क्षेत्रफल को 12.66 से भाग दे दो तो धौलपुर का क्षेत्रफल आ जाएगा। कुल मिला के क्या बात याद रखनी है कि जैसलमेर का क्षेत्रफल धौलपुर के क्षेत्रफल का 12.66 गुना है। जैसलमेर का क्षेत्रफल धौलपुर के क्षेत्रफल का 12.66 गुना है। ये बात आपको याद रखनी है। इतनी बातों पर ये छूट गया था बीच में, जो कंटिन्यू बता रहे थे, शायद इसके चक्कर में निकल गया होगा, मैंने इसकी हो गया ना। अब याद रखना, ये नंबर याद रखना आप तो ना, 12.66 वाला। कैसे भी क्वेश्चन आए ये आपको क्लिक करना है। अगर जैसलमेर और धौलपुर में संबंध बताएंगे, जैसलमेर धौलपुर में कुछ रिलेशन पूछेंगे, तब ये रहेगा आंसर अपना 12.66। ठीक है, अब देखो आप। हाँ, फिर हमने देखा था कि जैसलमेर का क्षेत्रफल इतना परसेंट था, और जैसलमेर ही एकमात्र ऐसा जिला था जिसका क्षेत्रफल 10% से अधिक आता है। हमने फिर धौलपुर का क्षेत्रफल देखा था जो 0.89% था। हमने ये भी देखा था कि धौलपुर ही एकमात्र ऐसा जिला है जिसका क्षेत्रफल 1% से कम आता है। दोनों तीनों बातें देखी थी। फिर हमने नेक्स्ट बात देखी थी कि राजस्थान का विश्व के क्षेत्रफल में कितना योगदान है, 0.25% योगदान था। हमने देखा था जापान, मतलब वो देखे थे कि कितना कौन कौन से देश है जिनका क्षेत्रफल राजस्थान के लगभग बराबर है और कौन कौन से देशों का क्षेत्रफल राजस्थान से कम है। तो जापान और जर्मनी का क्षेत्रफल लगभग राजस्थान के बराबर है, जबकि ब्रिटेन, श्रीलंका और इजराइल, इनका क्षेत्रफल इससे क्या था, कम था। छोटे देश थे ये। इतनी बातें मैंने देख ली थी। नेक्स्ट चलते हैं ना।
अब देखो, हम विस्तार में 3 पॉइंट देखते हैं। एक देख लिया हमने क्षेत्रफल, अब देखेंगे हम राजस्थान का आकार या आकृति, कि राजस्थान का आकार या राजस्थान की आकृति कैसी है। राजस्थान की आकार है विषम कोणीय चतुर्भुज। विषम कोणीय चतुर्भुज, ज्योमेट्रिक लैंग्वेज में बोला जाए तो आएगा इसका आंसर विषम कोणीय चतुर्भुज। अगर हम नॉर्मली बोलचाल की भाषा में बोलें तो राजस्थान में स्टार्टिंग से बना था रहा था जैसे इस प्रकार से, तो लगभग ये पतंगाकार भी लगता है, तो नॉर्मल भाषा में इसको पतंगाकार भी बोल दिया जाता है, पतंगाकार है ना। आप दोनों चीजें याद रखना कि विषम कोणीय चतुर्भुज या फिर पतंगाकार, ये इसका आकार होता है। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया अपना। पहला पॉइंट क्षेत्रफल था, दूसरा पॉइंट आकार के बारे में देखा था, ये पढ़ लिया। इसी विस्तार में हमने लास्ट पॉइंट बताया था सीमा, बाउंड्री, राजस्थान की सीमा, कि राजस्थान की सीमा कितने परसेंट कितनी आएगी कितनी नहीं रहेगी, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं पर ना। पहली बात करूं मैं, देखो राजस्थान की सीमा को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। राजस्थान की सीमा है उसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे। राजस्थान की वो सीमा जो किसी देश के साथ लग रही है, और राजस्थान की वो सीमा जो किसी अन्य राज्यों के साथ लग रही है। राजस्थान की वो सीमा जो किसी देश के साथ लग रही है उसको बोलने के बाद अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा। और जो अन्य राज्यों के साथ लग रही है उसको बोल देंगे अंतरराज्यीय सीमा ना, अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा देखो ना, तो इसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे अपन सीमा को, अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा। हालांकि सीमा का टॉपिक पहले खूब चला था हाँ, तो इधर देखो एक बार है ना। अब बात करते हैं अपन कंटिन्यू आगे, कि राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो कितनी है, किस देश के साथ लग रही है, राजस्थान के कौन कौन से जिले उस सीमा पर शामिल है, और राजस्थान के और उस देश के कौन कौन जिले आएंगे, और उस सीमा का नाम क्या है, सब चीज देखेंगे अपन ना। देखो मैं आपको बात बताऊं कि जब हमारा देश आजाद हुआ था ना 1947 में, तब 2 देश बने थे, एक बना था पाकिस्तान और एक बना था भारत। तो जो हमारा राजस्थान है वो पाकिस्तान की बाउंड्री पर था, और उस समय राजस्थान और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण करने के लिए एक बंदे को अपॉइंट किया था, सर सिरिल रेडक्लिफ को। सर सिरिल रेडक्लिफ ने ही पाकिस्तान और भारत की सीमा निर्धारित की थी। क्योंकि उन्होंने भारत की और पाकिस्तान की सीमा निर्धारित की थी, इसलिए उस सीमा रेखा का नाम क्या रख दिया हमने, उन्हीं के नाम पर नाम रख दिया था उसका। और इस अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम होता है रेडक्लिफ रेखा, रेडक्लिफ रेखा है ना। क्योंकि सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा ये निर्धारित की गई थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया रेडक्लिफ रेखा। अगली बात करें कि किस देश के साथ लगेगी, तो आपको पता ही है पाकिस्तान के साथ लगेगी, बताने की बात थोड़ी है। चलो लिख देता हूँ, याद रखना पाकिस्तान के साथ लगेगी, पाकिस्तान के साथ है ना। अगर मैं बात करूं कि लो सिंपल सा पहले बात करते हैं अपन है ना, राजस्थान की कुल सीमा रेखा कितनी है, राजस्थान की जो कुल सीमा रेखा है वो कितनी है उसके बारे में बात करते हैं। तो राजस्थान की जो कुल सीमा रेखा आती है वो आती है 5,970 किलोमीटर, 5,970 किलोमीटर आती है। अब इस 5,970 में से हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों को डिवाइड करते, दोनों में विभाजित करते हैं, कितना क्या रहेगा कितना क्या नहीं रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं पहले ना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई के बारे में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई होती है 1,040 किलोमीटर,
अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई कितनी होती है? 1040 किलोमीटर। मुझे कुछ दिक्कत लग रही है, शायद 920 आएगा, 970 आएगा ना, 920 आएगा ना, ओ सॉरी 970 ही आएगा ना। तो 5970 किलोमीटर, और ये रहेगी 1040 किलोमीटर। ये हमने सीमा के बारे में देखा कि कितनी क्या सीमा रहती है, कितनी क्या सीमा नहीं रहती इनके बारे में ना। फिर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान की जो जिले स्थित है, वो 4 जिले स्थित है। कितने जिले हैं? 4 जिले आते हैं, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये चारों जिले राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। और वो कौन कौन से जो सीमा तहसीलें हैं, वो कौन कौन जिले हैं उसके? राजस्थान के 4 जिले आएंगे, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। उधर हम देखेंगे कि पाकिस्तान के कौन कौन से राज्य हैं और पाकिस्तान के उन राज्यों के कौन कौन जिले राजस्थान का सीमा लगाते हैं। पाकिस्तान के 2 राज्य आएंगे, एक सिंध और एक पंजाब। सिंध और पंजाब प्रांत के जो जिले हैं वो राजस्थान के साथ सीमा लगाएंगे। कौन कौन जिले लगाएंगे, कितने लगाते हैं, सब चीज देखेंगे। और इसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज सीमा को हम यहीं तक कवर करेंगे। सीमा वाले टॉपिक को अपन ढंग से नेक्स्ट क्लास में कवर करते हुए आगे कंटिन्यू करेंगे ना। तो अपना एक ही टॉपिक बचा हुआ है, सीमा वाला। सीमा वाले टॉपिक को कंप्लीट करके अपना राजस्थान का जो परिचय वाला टॉपिक है, स्थिति विस्तार वाला, वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर है, वो जो भी रहेगा भौतिक प्रदेश वाला। कंटिन्यू बने रहिएगा, देखते रहिए यही